जय श्री राम दोस्तों। दिव्य शक्ति स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। एक बार फिर से आपके साथ सच्ची घटनाओं के साथ आ गई। मेरे चैनल पर जितनी भी कहानियां मैंने डाली है सब ही सच्ची घटनाओं पर आधारित है और मेरी आज की कहानी भी बिल्कुल सच्ची है। ये कहानी मुझे खुर्शीद जी ने बताई थी। ये घटना उनके साथ तब घटी थी जब वो कॉलेज में पढ़ते थे और हॉस्टल के रूम ना मिलने पर उन्होंने रेंट पे रूम लिया था। उनके साथ उनका दोस्त राहुल भी था। खुशी जी ने बताया कि वो भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, पर कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसे हम चाह कर भी पूरा जीवन नहीं भूल सकते। जैसे खुशी जी ने मुझे अपनी ये कहानी बताई थी, मैं आपको बिल्कुल वैसी ही बताऊंगी। मेरा नाम खुशीद है। जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था तो गांव से दूर कॉलेज में अपने दोस्त के साथ रहता था। हमने रेंट पे रूम लिया था। नीचे अंकल आंटी थे और कोई नहीं था। अंकल आंटी के 2 बेटे थे जो अमेरिका में रहते थे और अंकल आंटी बिल्कुल अकेले थे। कभी कभी हम उनका कुछ काम भी कर देते थे। एक बार की बात है, अंकल आंटी कुछ दिनों के लिए अपने बड़े बेटे के पास अमेरिका गए थे। घर पे मैं और राहुल अकेले थे। हम ऊपर वाले कमरे में रहते थे। मैं आज तक बचपन से कभी अकेले नहीं रहा। पता नहीं क्यों मुझे अकेलेपन से बहुत ही ज्यादा डर लगता। बचपन से माँ भी कहती थी मैं जब भी अकेले होता तो रोने लगता। एक बार मैं कॉलेज गया था, उधर ही से मुझे कुछ काम था इसलिए मैं बाजार चला गया। घर पे राहुल था। जब मैंने घर पे आकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने राहुल को कॉल किया। उसने बताया मुझे गांव में किसी काम से अचानक से आना पड़ा। मैंने उसे बहुत डांटा कि तू बिना बताए और बिना मिले क्यों चला गया। उसने कहा कुछ जमीन को लेकर कहासुनी हो गई रिश्तेदारों से। पापा ने इसीलिए मुझे जल्दी से बुला लिया। बहुत अर्जेंट था यार, वरना मैं तुझसे बिना मिले नहीं आता। उसकी बात सुनकर मैं बहुत उदास हो गया और बोला चल बता कितने दिन में आएगा। उसने कहा 2-3 दिन तो लग जाएंगे। तू अकेले डरेगा तो नहीं? मैंने कहा नहीं डरूंगा, पर तू जल्दी आ जाना। उसने कहा ठीक है। फोन काट कर शाम को मैं अचानक पढ़ते पढ़ते ही मेरी आंख लग गई। मैं सो गया। सुबह उठकर मैं कॉलेज गया। ऐसे करते करते 3-4 दिन बीत गए। राहुल का ना कॉल आया और ना राहुल ने कोई खबर ही दी कि वो कब आ रहा है। शाम को एक बार बैठे बैठे मैंने राहुल को कॉल किया, पर उसने फ़ोन ही नहीं रिसीव किया। मैंने सोचा उसके बड़े भाई को फ़ोन करूं, पर मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था। चार्ज में मोबाइल लगाकर मैं कुछ खाने बाहर निकल गया। उस रात को जब मैं सोया मुझे बहुत बुरा सपना आया। इतना बुरा सपना कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया और पूरी रात मैंने बैठ के गुजारी। ये ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ था। सुबह मैंने अपनी माँ को फ़ोन करके सपने के बारे में बताया। माँ ने कहा कुछ नहीं, हम कई चीज़ें सोचते हैं, इस वजह से हमें ऐसे सपने आते हैं। कुछ नहीं होगा तो ठीक है। फिर मैं कॉलेज गया। शाम को जब मैं घर आकर देखा तो राहुल अंदर किचन में था। उसे देखकर मैं खुशी से कूद पड़ा और दौड़कर उसके पास गया और उसे गुस्सा दिखाने कर बोला तू तो बिना मिले और बिना बताए ही चला गया था, ऐसे कोई करता है क्या? राहुल कुछ ढूंढ रहा था। मैंने कहा क्या ढूंढ रहा है? उसने कहा अरे यार मैंने खाना भी नहीं खाया। ऐसा कहे कि मैं खा नहीं पाया। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? तू खाना क्यों नहीं खाया और यहाँ अचानक से बिना खाए कैसे आ गया? उसने कहा कुछ नहीं, चल कुछ बाहर खा के आते हैं। किचन में उसने पैसे रखे थे, शायद वो वही ढूंढ रहा था। पैसे मिलने के बाद राहुल अचानक से घर से बाहर निकल गया। मैं जल्दी से दरवाज़ा बंद कर उसके जस्ट पीछे ही बाहर निकला था, पर इतनी जल्दी वो सड़क पे खड़ा हो गया। मैंने कहा इतनी जल्दी राहुल नीचे कैसे जा सकता है? मैंने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आगे जाके नुक्कड़ पे हमने बर्गर खाया। मैंने राहुल के लिए भी बर्गर लिया था, पर राहुल ने खाया नहीं। मैं गुस्सा करके बोला क्या मजाक है यार, तूने तो कहा था तुझे भूख लगी है। राहुल हंसकर बोला बस तुमसे मिलने आया हूँ। फिर हम दोनों सड़क पर टहलते हुए बातें करने लगे। रात काफ़ी हो गई थी। मैंने राहुल से कहा यार देर हो गई है, घर चलते हैं, सुबह कॉलेज भी तो आना है। राहुल बहुत उदास होकर खड़ा होकर मुझे अचानक से भारी नज़रों से देखने लगा। मैं उसे देखकर बोला क्या बात है यार, तू जब से आया तब से बहुत बदल गया है और इतना उदास क्यों है, क्या हुआ?
उसने कुछ नहीं बोला, बस इतना कहा चल। घर आकर मेरी और राहुल की बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई। घर आकर हम चुपचाप सो गए। सुबह 7 बजे का समय होगा। अचानक गेट पर जोर से आहट हुई। मैं हड़बड़ाकर उठा और जल्दी से गेट खोला। सामने राहुल के चाचा के लड़के खड़े थे और उनका दोस्त था। मैं उन्हें जानता था। मैंने उनको अंदर बुलाया। वो अंदर आकर चुपचाप बैठ गए। मैंने पूछा, भैया क्या हुआ? उन्होंने भारी आवाज़ में बोला, राहुल। मैंने कहा, हाँ हाँ यही था, अभी कहीं गया होगा। मैं चारों तरफ कमरे में ढूंढने लगा। जब मैंने ऐसा बोला तो वो मेरी तरफ अजीब नज़रों से देख रहे थे। भैया ने बताया, राहुल अब नहीं रहा। उनकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, ये आप क्या कह रहे हो? मुझे लगा भैया शायद कोई मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, पर भैया की आंखों में आंसू थे। वो आंसू उनके चेहरे पर लुढ़क गए और उन्होंने बोला, कल दोपहर में खेत से घर आते समय किसी ने उसको मार डाला। उसका कत्ल कल के बागीचे में फेंक दिया था। वो घर खाना खाने वापस आ रहा था। इतना बोलकर भैया अपने आपे से बाहर हो गए और रोने लगे। उनकी बात सुनकर मैं पागलों की तरह राहुल राहुल चिल्लाने लगा और बोला, भैया वो मजाक कर रहा है, अभी अभी आप कहीं देखिएगा, अभी उधर से आता है। वो पूरी रात मेरे साथ था। भैया के दोस्त ने मुझे पकड़ कर कहा, वो दोपहर में ही मर चुका है तो तुम्हारे साथ रात में कैसे रह सकता है? भैया बिल्कुल बहुत ज़्यादा रो रहे थे। मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो मेरे साथ मजाक कर रहे थे। मजाक तो मेरे साथ किस्मत ने की थी। मैं अचानक से सर पे हाथ रखकर ज़मीन पर ही बैठ गया और वो सारी रात की बात मेरे दिमाग में घूमने लगी। दरवाज़ा सुबह उठकर मैंने ही खोला था। राहुल बाहर गया भी तो कैसे गया? और वो पूरी रात मेरे साथ था। ये बात मुझे पागल सी कर रही थी। भैया ने कहा, मैं उसका सामान लेने आया हूँ। और मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि भैया मुझे घर पर अकेले छोड़ के नहीं जा सकते थे। वो मुझे लेकर मेरे गांव छोड़ा और वहाँ से वो राहुल के घर चले गए। कुछ दिन बाद मैं राहुल के घर गया। वहाँ सब कुछ बदल गया था। थोड़ी सी ज़मीन के लिए रिश्तेदारों ने उसको मार डाला था। मुझे ठीक होने में पूरे 6 महीने लगे। मैं दोबारा उस कमरे में कभी लौट कर नहीं आया। मैंने अपने सारा सामान वैसे ही छोड़ दिया। मैं उस घर में जा नहीं सकता था। बस आज भी मैं उस बातों को नहीं भूल सकता और ना ही राहुल को। बस इतनी सी है मेरी कहानी। फिर एक नई स्टोरी के साथ आपसे दोबारा मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।